नमाज़ पढ़ने के लिए भाई पिछले 1 घंटे से चल रहा हूँ और सब ख़त्म नहीं हो रही है भाई। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक उम्रा व्लॉग में। अबू जहल के यहाँ से निकल के हम चलते हैं मस्जिद जिन। हमारा आखिरी जियारत बचा हुआ है मस्जिद जिन। तो अबू जहल के यहाँ से निकल के यहाँ तक का मुझे 1 घंटा हो चुका है। लोग ने कहा था मस्जिद जिन हरम से 15-20 मिनट दूर है। भाई 15-20 मिनट दूर नहीं है, बहुत दूर है। अभी मुझे और चल के जाना है। हो सकता है 15-20 मिनट दूर, क्योंकि बहुत सारी एंट्री एंड एग्जिट है। शायद यहाँ के एंट्री एग्जिट से 15-20 मिनट दूर है, बट मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहां से मुझे फिलहाल 3 बजे से निकला हूँ और मैं जियारतें करते करते आ रहा हूँ और लगभग 7 बज चुका है। ईशा का वक्त होने वाला है। तो मैडम हमारी उठ चुकी है, मस्जिद हरम में हमारा वेट कर रहे हैं। मस्जिद जिन देख के ही जाएंगे। वहां से हमारा प्लान हुआ है कि हम जाएंगे क्लॉक टावर शॉपिंग करने। अचानक से मेरी नजर पीछे पड़ी तो दिखते साथ ही मेरे जबान से अपने आप माशाल्लाह निकल गया। आप लोग भी देखो, हरम शरीफ जो है यहाँ से लेके वहां तक का इतना दूर है। मेरे हिसाब से आप पैदल चलोगे तो आपको यहाँ से लेके वहां तक का जाने में 1.25 से 2 घंटा जरूर लगेगा। तो जो भाई से मैं मिला था वो हरम शरीफ में ही काम कर रहा है। उसने मुझे बताया कि ये पहाड़ भी शायद अभी और कटेगी और हरम शरीफ और लंबा होगा और एक्सटेंड होगा। एक इन्फॉर्मेशन उसने मुझे और दी है कि काबा शरीफ के आसपास जो सर्कल है जहां हम तवाफ करते हैं, नौज़ बिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं अपनी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि वहां पर वो एक्सटेंड इसलिए नहीं हो रहा है। किस लोग का वहां पर पिलर बनाया हुआ है, शायद येलो कलर का पिलर है वो विदाउट परमिशन उन लोग उसको नहीं हटा सकते, सऊदी हुकूमत। दैट्स व्हाई वो हरम शरीफ एक्सटेंड नहीं हो रहा है। जिस दिन वो परमिशन मिल गई तो हरम शरीफ जहां हम तवाफ करते हैं वो तवाफ भी और लंबा और सर्कल और बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, ओटोमन एम्पायर का पहले हुकूमत चलता था यहाँ पर, सऊदी से लेके बहुत दूर दूर तक का उनका हुकूमत चलता था। अभी 100-120 साल पहले इनकी हुकूमत हटी हुई है। तो हमें जो शॉपिंग करनी है बुरके की करनी थी, तो क्लॉक टावर में ही क्यों, यहाँ पर भी बुरके हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़े बुरके के फोटोज लेके मैडम को भेज देता हूँ। बट फिर भी उसको पसंद नहीं आता है तो हम वहां से और आगे चल जाते हैं मस्जिद जिन के लिए। फाइनली मस्जिद जिन हमें दिख जाता है। ये रहा एकदम सामने मस्जिद जिन है। बस एक ब्रिज हमें चढ़ना है और उतरना है और हम मस्जिद जिन के पास एंट्री कर लेंगे। आए थोड़ा मस्जिद जिन के बारे में भी बातें कर लेते हैं। रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ लाए थे और यहीं पर कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो कुछ जिन्नातों ने कुरान शरीफ सुन लिए और मुत्तसिर होकर उसी टाइम इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाकया कुरान शरीफ के सूरह अल जिन में भी जिक्र हुआ है। इस मस्जिद को मस्जिद जिन और मस्जिद अल बहा भी कहा जाता है। हरम से लगभग 2 किलोमीटर दूर होगा और ये जन्नतुल मौला कब्रिस्तान के कुछ पास में ही है। तो यहाँ पे सिर्फ जियारत नहीं होती है, यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है इमाम के साथ। तो फाइनली ब्रिज चढ़ के हम उतर जाते हैं, 2 रकात नफिल अदा करते हैं, उसी में अजान हो जाती है ईशा की। जेंट्स लोग की नमाज नीचे हो जाती है और गर्ल्स लेडीज लोग की नमाज ऊपर हो जाती है। तो हम वेट कर लेते हैं ईशा के लिए। 2 रकात नफिल पढ़ लेते हैं, फिर सुन्नतें, फजरें और वितरें सारे पढ़ के हम निकल पड़ते हैं।